हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 6.2 एक्सरसाइज नाइन्थ क्लास के 6 चैप्टर लाइन एंड एंगल्स उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को करने से पहले आप एक बार एक वीडियो बनाई है मैंने, इसी चैप्टर का पार्ट 3 है। उस पार्ट 3 में मैंने जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है उनके प्रूफ्स को डिस्कस किया है। तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको ये क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो फिगर हम देखें सबसे पहले। इस फिगर में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है वो देखो। तो यू हैव टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज पता करनी है और फिर ये प्रूव करना है। दिस इज वी हैव टू प्रूव, इट इज टू प्रूव। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्या क्या चीज हमें पता है? हमें एंगल पता है 50 और ये एक्स हमें पता करना है, ये वाई हमें पता करना है और ये हमें 130 दे रखा है। तो बड़ा सिंपल है आपके सामने, अगर ध्यान से आप देखो तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये 50 और ये एक्स, ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ किया और हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर x और 50 का सम 180 है। इट इज़ 180। वाई इट इज़? बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। नाउ x कैसे फाइंड करेंगे? इस 50 को इधर लेकर आएंगे अगर हम, तो इट इज़ 180 माइनस 50 एंड इट इज़ 130। तो x जो है हमें वैल्यू मिल गई 130। अब हम देखते हैं y। तो y को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि y और 130, ये दोनों एंगल जो हैं, ये वाला y है और ये 130 है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दीज आर ऑलवेज इक्वल। तो y हमारा कितना है? 130। x हमारा कितना है? 130। अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसे मैं सेकंड इक्वेशन मान लूं, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे x और y दोनों इक्वल हैं। और x और y दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये है कैसे? अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों ही कहीं ऑल्टरनेट एंगल नहीं लग रहे हैं। देखो ये ऐसे, फिर उसके बाद इधर नीचे आए और आप इधर चले गए। तो जब भी z बनता है, z यानी ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाले जो दोनों एंगल होते हैं ये हमेशा ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। अब एक थ्योरम है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइन हमेशा क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो यहां मुझे पता चला कि एक्स और वाई बराबर हैं और दोनों ही क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं इसलिए दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी? ए बी और सी डी, ये कहलाएंगी पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी डी जो हैं वो पैरेलल हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम देख लीजिए। इन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। यानी इस वाली थ्योरम का कन्वर्स है। दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमारी बात प्रूव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में जो हमें बात पता है उसे देखो ध्यान से जरा, क्या हमें दे रखा है। हमें कहा कि ये y और z का रेशियो है। y और z, ये y है और ये z है, इन दोनों का रेशियो जो है 3:7 है। फाइंड x। अच्छा, अगर रेशियो हमें दे रखा है तो हम मान सकते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं 3 का मल्टीपल है 3a और z मान लेता हूं मैं 7a। ठीक है, ये बस मान रहा हूं क्योंकि ये रेशियो दे रखा था तो मैंने इनको a के मल्टीपल में माना है। अच्छा, अब दूसरी एक खास बात देखो कि ये वाला जो एंगल है, ये इट इज ये वाला एंगल, ये और ये, आप ध्यान से देखो ये फिर से एक z बन रहा है। ऐसे आप नीचे तक आओ और ये चले गए, तो ये है z और ये वाला एंगल भी z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा z? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये z हो गया। अच्छा, y और z अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि y और z इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। ठीक है, ये लीनियर पेयर हैं। और y कितना है? y है हमारा 3a, z कितना है? 7a। टोटल हो गया 180।
ये निकल के आया 10A इज इक्वल्स टू 180, और यहां से A निकल के आ गया 180/10 यानी कि 18। A की वैल्यू 18 आ गई। अगर हमें A पता चल जाएगा तो व्हाट इज Y? Y हमारा क्या था? देखो Y क्या है हमारा? 3A। तो Y हो गया 3A यानी 3 इंटू 18, और 18 3 जा कितना होता है? इट इज 54। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज Z? तो Z की वैल्यू क्या है? देखो आपके सामने दिख रहा है 7A। तो 7A का मतलब 7 मतलब, और A मतलब ये, तो 18 7 जा कितना होता है? इट इज 126। अब मुझे Y की वैल्यू भी पता है, मुझे Z की वैल्यू भी पता है, दोनों चीजें पता है, मुझे पता क्या करना था? X। अब आप ध्यान से देखो कि क्या आपके सामने आप ये कह सकते हो कि दोनों लाइनें ये AB EF और MN, सॉरी AB और EF दोनों पैरेलल हैं। देखो ये रहा AB, ये रहा EF, दोनों पैरेलल हैं, और ये रहा MN, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ऐसा है तो ये X और ये Z, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आर ऑलवेज इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब मेरे X की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई? 126। मुझे पता भी करनी थी X की वैल्यू, और निकल के भी आ गई X की वैल्यू, तो इसका मतलब हमने X फाइंड कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पर इसे जरा आप थोड़ा ध्यान से देखो एक बार। यहां पर GED ये वाला पूरा एंगल 126 दे रखा है, इट इज गिवन टू अस। नाउ फाइंड AGE, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये कितना है मुझे मालूम नहीं है, पता करना है। ये वाला भी पता करना है, ये वाला भी पता करना है। ग्रीन ग्रीन वाले पार्ट हमें सारे पता करने हैं। तो अब इनको एक एक करके हम पता करते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखो यहां पर हमें क्या गिवन है? हमें यहां पर गिवन है AB और CD, ये दोनों पैरेलल हैं। देखो ये रही AB, ये रही CD, दोनों पैरेलल हैं, और इसमें ये GE जो है ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स होने का मतलब क्या हो गया? अगर ये 126 है तो ये वाला एंगल भी 126 हो गया, यानी AGE ये आपका 126 हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, ये वाला एंगल, ये वाला FGE और AGE, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर हैं? यानी ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर होने वाली कंडीशंस को अगर हम लगाएं तो देखो मुझे क्या पता चलेगा? लीनियर पेयर तो आप जानते ही हमेशा 180 डिग्री होता है। तो AB स्ट्रेट लाइन होने की वजह से AGE यानी ये 126 प्लस FGE यानी ये वाला एंगल, और इन दोनों का सम इज ऑलवेज 180। वाई? बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। AGE की वैल्यू 126 रखी, मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, और ये FGE निकल के आ गया 54, यानी ये एंगल जो है निकल के आ गया 54। अब हमारे सामने एक और बात आ गई कि मुझे ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला भी पता करना है। ये तो 54 आ गया, अब ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा? तो देखो ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा मुश्किल है नहीं। कि आप अगर ध्यान से देखो तो जो AB है ये पैरेलल है नीचे CD के, और इसमें GE जो है वो ट्रांसवर्सल है। GE इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ऐसा होने की वजह से अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाए तो आप ध्यान से देखना कि क्या ये वाला एंगल, ये 126 और ये पूरा सेम नहीं है? ये इक्वल है ना, ये इक्वल है ना। यानी मैं लिख सकता हूं इसको कि एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED। अब थोड़ा यहां पे दिमाग लगाओ कि GED को ये आप कैसे लिख सकते हो? ये पूरा लिख सकते हो, एक तो ये वाला पार्ट है, देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताऊं,
ये वाला जो पार्ट है, ये इतना कलर सही नहीं आ रहा है इसमें, एक सेकेंड। ये वाला पार्ट जो 126 है, ये कैसे मिलकर बना है? देखो, इसको मान लेता हूं मैं x, जो इस छोटे से पार्ट को, और ये बेटा पूरा 90 दे रखा है, इतना इतना ये 90 दे रखा है, तो ये पूरा मिलके बनेगा 90 प्लस एक्स। अब ये 90 मैं एक बार फिर से दिखाऊं आपको, 90 आपके समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब समझ में आ रहा होगा आपके कि 90 कहां पर था। तो ये वाला एंगल 90, ये और प्लस ये वाला x, ये मिला के 126 हो गया। तो यहां पे AGE 126 है, और इस GED की जगह लिख सकता हूं मैं 90 प्लस एक्स। इसे सिंप्लीफाई करो तो x निकल के आ गया 126 माइनस 90, और 126 माइनस 90 कितना होता है? इसे अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या निकल के आना चाहिए? x निकल के आना चाहिए। देखो, मैं आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। यहां पर आगे देखिए, ये मैंने इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया है। यहां पर ये बेटा GEF है, एंगल GEF, ये दैट इज 36, ये वाला एंगल 36 निकल कर आ गया। ठीक है ना, ये मैं बता दूं आपको। देखो, यहां पर हम जो कर रहे थे, इट इज 36, ये आपका 36 आ गया। तो आपको अपने क्वेश्चन में क्या पता करना था? आपको AGE फाइंड करना था। तो व्हाट इज AGE? AGE, इट इज 126। नाउ व्हाट इज GEF? GEF, ये x की वैल्यू अभी भी मैंने पता करी, दैट इज 36। और तीसरा था FGE, FGE यानी ये रहा 54 डिग्री, और ये सारे वैल्यूज मैंने पता कर ली। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हमें दे रखा है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो मुझे पता है वो तो ये है क्वेश्चन में कि PQ और ST पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, PQ ST। ये 110 दे रखा है, इट्स ओके। ये 130 दे रखा है, ठीक है, ये भी गिवन है। QRS फाइंड करना है, ये QRS ये फाइंड करना है, x मुझे नहीं पता कितना है। तो हिंट दे रखिए, क्वेश्चन में गिवन है, आपको NCERT में गिवन है, ये इट इज गिवन इन NCERT। तो ड्रॉ करना है एक लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R। ये यहां पर R है, इट इज R। यहां पे हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल, ये रही हमारी लाइन। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल। अब उसके बाद अब हम देखें में क्या क्या गिवन है, जो बातें देखें ध्यान से। जब आपने इसमें कंस्ट्रक्शन किया और वो लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये वाली लाइन पैरेलल थी इस वाली लाइन के, और इसके पैरेलल आपने ड्रॉ करी है ये वाली लाइन पैरेलल। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि तीनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। तीनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो इसमें मैं मान लेता हूं QR को ट्रांसवर्सल। ये लाइन वाली जो लाइन है, दिस इज ट्रांसवर्सल, ऐसे करके ये ट्रांसवर्सल है। ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये जो अंदर का एंगल है ये वाला 110 और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। इन दोनों का सम 180 क्यों होगा? इन दोनों का सम 180 इसलिए होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही, मैं बता दूं आपको कि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये जो अंदर के दोनों एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम हमेशा 180 होगा। अगर मैं इसे A कह दूं, इसे B कह दूं, तो A प्लस B इज ऑलवेज 180। क्यों होंगे? इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, है ना, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सब 180 है, तो 110 और ये QRX, ये वाला एंगल QRX, ये दोनों का सम इट इज 180, और यहां से QRX 110 को इधर ले गया, इट इज 70। तो QRX ये वाला जो एंगल है ये निकल के आ गया 70, ये आपका R है, ये 70 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी बात और देखिए, इसी थ्योरम का इस्तेमाल अगर मैं करूं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। ये है 130, ठीक है, ये 130 है, और ये 70 है, ये x माना मैंने। तो अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ एक सेकेंड।
कि सिंस, मैं लिख रहा हूं आप ध्यान से देखो, एस टी जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है, और एस आर जो है वो है ट्रांसवर्सल। इसको ध्यान से देखना बेटा, कौन सी लाइन पैरेलल बता रहा हूं और क्या ट्रांसवर्सल ले रहा हूं। ये ट्रांसवर्सल लिया मैंने, तो अब ध्यान से देखना, एंगल एक्स आर एस ये इक्वल होना चाहिए एंगल टी एस आर के। और क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक सेकंड क्लियर करके और दिखा दूंगा आपको। ये ऐसे करके, ये मैं हटा दे रहा हूं, ये चीज, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर हो गया आपके सामने ये। अब यहां पर ये वाला एंगल, ये है 70 डिग्री और ये है x, और ये वाला एंगल है 130। तो ये 130 और ये पूरा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो z जैसा कुछ लग रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल एक्स आर एस ये कैसे कैसे हो गए? ये हो गया एक 70 और ये एक x। टी एस आर कितना हो गया? टी एस आर हमें दे रखा है 130। थोड़ा सा आप कोशिश करो, x कितना निकल कर आ गया? 130 माइनस 70। तो 130 माइनस 70 कितना होता है, मुझे बता सकते हो आप? 130 माइनस 70 कितना होता है? माइनस करना है बस। 60 कितना होता है? 60 होता है, हाँ। तो 60 इज x, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x निकल आया 60 डिग्री। अच्छा, एक और तरीका है जो हम ये x फाइंड कर सकते हैं, जरा उसे भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो मैं बना दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको देखो, ये सॉल्यूशन किया मैंने और ये पूरा आंसर आ गया, देखो 160। इसको अब थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं किया है। इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये 130 है तो ऑब्वियसली 180 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री होगा। ये मैंने x मान लिया, तो 70 प्लस x प्लस 50 ये मिला के हो जाएगा 180। ये क्यों 180 होगा? क्योंकि एक्स वाई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होगा दैट इज 180। तो इन तीनों का सम 180 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो व्हाट इज एक्स? फिर से वही बात आ गई, 180 में से 120 माइनस करें कितना आएगा? यस, अगेन इट इज 60, यानी एक्स हमारा क्या निकल के आ गया? 60 निकल कर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 50 गिवन है, ये 127 गिवन है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो बड़ा सिंपल, ये 50 और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो पिछले लेक्चर बता रहा हूँ पार्ट 3, आप इस देखेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आप वहाँ अगर देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे मान लीजिए ये ए है, तो ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, तो ए हमेशा बराबर होगा बी प्लस सी के। इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करूं तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, और इसमें एंगल पी आर डी ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इट इज एक्सटीरियर एंगल। तो इसी थ्योरम को यूज करें तो देखो एक्सटीरियर एंगल यानी 127 किसके बराबर होगा? y प्लस 50 के। तो नाउ व्हाट इज y? फिर y क्या निकल के आया? 127 माइनस 50। अगर आपने 127 में से 50 माइनस कर दिया तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से जरा माइनस करके बताओ कि 127 में से अगर 50 गया तो इट इज 77। तो आपको ये वाला आंसर भी मिल गया जो आपको पता करना था। आपको y पता करना था, देखो आपको x पता करना था, आपने 50 पता कर लिया।
आपको y पता करना था, आपने 77 पता कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके सॉल्यूशन को दिखा दूं आपको एक बार और फिर से। ये तो आप समझ ही गए कि क्या है, मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार साफ कर दूं एक बार, ठीक है, फिर मैं इसके सॉल्यूशन को दिखाऊं आपको। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसके सॉल्यूशन को आपको दिखा दूं। हाँ, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x50 आ गया, दो लाइन ट्रांसवर्सल हैं। इसमें हमने यूज़ किया है ऑल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट में एक बार आपको सिखा दूं कि कौन सा, यहाँ क्या एक तरीका और होगा बेटा, एक तरीके से कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, APR यानी कि ये पूरा एंगल APR और ये 127, बेटा ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वाला 50 प्लस y किसके इक्वल होगा, 127 के। तो 50 प्लस y ये बराबर हो गया 127 के ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से निकल आएगा y 127 माइनस के 50 और इसे माइनस करो, फिर से 77 आ गया। तो ये वाला आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। साइंस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है जरा उसको देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, वो जरा देख लेते हैं। तो देखिए, ये ना एक मिरर है और इस मिरर में हमने पढ़ रखा है कि जो लाइन इंसिडेंट होती है और एक लाइन रिफ्लेक्ट होती है, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दीज आर ऑलवेज इक्वल, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां यूज कर रहा हूं कि ये एक प्लेन मिरर है, ये लाइन इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड हुई, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से। अच्छा, नाउ एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हैं। बेसिकली व्हाट इज एंगल 1 एंड 2? क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल, ये जो हमने पता कि ये जो इक्वल है एंगल 1 और 2, तो मतलब बाइसेक्टर हैं। तो एंगल ABC का हाफ है ये एंगल 1, ठीक है, और हाफ ही है ये एंगल 2। बिल्कुल सिमिलरली ये एंगल 3 जो है, ये पूरे BCD का हाफ है, पूरे BCD का हाफ है। तो मैं इनको हाफ करके लिख सकता हूं। एक मैं लिख सकता हूं एंगल ABC का हाफ, ठीक है, ये हमारे एंगल 1 और 2 जो हैं वो ABC का हाफ है, और एंगल 3 और 4 जो हैं वो BCD का हाफ है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि एंगल 2 और एंगल 3 ये भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, हाफ हाफ हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा और यहां क्लियर कर देता हूं मैं। यहां तक मुझे ये पता चल चुका है कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल 2 और एंगल 3 अभी मैंने बताया ना, देखो ये क्यों इक्वल एंगल 2 और 3? देखो, ये AB और CD, देखो ये 1 और 2 आपस में क्या थे, इक्वल थे, बाइसेक्टर है। तो ये एक एंगल जो 2 है, ये पूरे एंगल का हाफ है और ये पूरे एंगल का हाफ है। इतना तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे साथ ही साथ एक बात और भी पता है कि ये जो BM है, BM, और ये जो CN है, ये दोनों भी बेटा आपस में पैरेलल हैं। क्यों हैं? इसमें भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। कि कोई एक लाइन है, उसी लाइन के ऊपर दो आप परपेंडिकुलर बना दो, 2 नहीं 10 बना दो सॉरी, ये सब पैरेलल होंगे। यानी परपेंडिकुलर्स ऑन अ सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल। जितने भी एक ही लाइन पे बनाए जाने वाले सारे परपेंडिकुलर्स हमेशा पैरेलल होते हैं। तो यहां पर ये एक लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर बनाओगे तो भी पैरेलल ही आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया यहां पर कि BM एंड CN आर नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर है, तो इसलिए B और M CN भी पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल 2 और 3 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जिस वजह से इक्वल हैं।
अब बेसिकली एंगल 2 और एंगल 3 हैं क्या? देखो ध्यान से देखो, एंगल 2 मैंने पीछे बताया था, इट इज हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, एंड व्हाट इज एंगल 3? इट इज हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। दोनों हाफ हाफ हैं, एक बी सी डी का हाफ है, एक ए बी सी का हाफ है, दोनों का हाफ हाफ कैंसिल कर दो, तो मुझे पता चला कि ए बी सी और डी सी बी दोनों क्या आ गए, ये इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं, बट फिर ध्यान से देखो, अभी मैं थ्योरम बताई थी कि जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, जैसे पूरा मैंने एंगल ले लिया अब बी सी डी और ये पूरा ले लिया मैंने ए बी सी, क्या ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं? थ्योरम है बिल्कुल, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और अगर दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ये थ्योरम है, इसी को बार बार यूज कर रहे हैं। इससे मुझे पता चल गया कि ये थ्योरम, ये जो दो लाइनें हैं ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, और ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज थी 6.2, जिसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप इन्हें ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएंगे आपको सारे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए थैंक यू। फिर आगे